इंसान उसका पश्चाताप बहुत करता है। तो ध्रुव मुस्कुराते हुए मौसी के महल में गए। मौसी जी प्रणाम, मैं अपने भगवान की गोदी में बैठ के आया, मुझे मेरे भगवान ने दर्शन दिए। नीचे को नजर झुकी है, मौसी सोचने लगी, वाह, मेरा एक थप्पड़ तेरी सारी जिंदगी को दरवाजा खोलने वाला बन गया। एक थप्पड़ के कारण बेटा तूने भगवान की प्राप्ति की है। अरे मैया खोला झंझन की बारी, आई गो सोते लो तेरो लाल। मैया खोला झंझन की बारी, आई गो सोते लो तेरो लाल। मैंने हरि को दर्शन पाओ और गोद बैठ की आओ। मैंने हरि को तन को ख्याल आया, सोते लो तेरो लाल। आज सुरुचि की नजर नीचे झुक गई है। कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने अंधकार में तुम्हारे थप्पड़ मारा, अब मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चरण छुए ध्रुव ने मौसी के और कहा, मौसी कोई बात नहीं, शायद तू एक थप्पड़ हमें ना मारती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। ध्रुव वहां से चले अपनी मौसी के पास और मौसी से आशीर्वाद लिया। फिर ध्रुव आगे चले हैं अपनी मां के पास। मैया सुनी थी, बेटा बेटा कहकर के आंगन में रो रही थी। ध्रुव ने कहा, मां, दौड़ करके अपने लाडले को कलेजे से लगा लिया। लाला, तूने मेरी बात ना मान करके हठ धारण करके तू जंगल को गया। सुनीति कहने लगी, ध्रुव कहने लगा, मां कोई बात नहीं, मुझे भगवान के दर्शन हो गए और मैंने भगवान के दर्शन किए हैं और बड़ा सुंदर वरदान प्राप्त करके आया हूं। परीक्षित महाराज, ध्रुव 36,000 वर्ष राज अयोध्या का ध्रुव ने किया है। 36,000 वर्ष। ब्रह्मणी और नामना नाम की 2 पत्नियां थी ध्रुव की। उत्कल और पुरकत्स जैसे 2 पुत्र पैदा हुए हैं ध्रुव के। और 36,000 वर्ष राज्य करके उत्तम कुमार को एक राक्षस ने मार दिया था और मां को शरीर सहित लेकर के स्वर्ग पहुंचे हैं ध्रुव। स्वयं भी अपना संपूर्ण शरीर और मां भी। भगवान के वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे, तब तक मां को थोड़ा अहंकार हो गया। और अहंकार क्या हुआ कि मेरे जैसा बेटा किसी का नहीं होगा, जो मुझे शरीर सहित लेके आया है। अरे भैया, भगवान ने उसी समय पहरेदारों ने कहा, भैया अब यहीं खड़े हो जाओ, अंदर जाने के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ध्रुव बोले, क्यों? बोले, तुम्हारी मां ने अहंकार किया और अहंकार वाला जीव वैकुंठ में नहीं जा सकता। ध्रुव बोले, मैया तेने जेई बड़ो जुल्म करो ना, तो हम और तुम दोनों शरीर सहित स्वर्ग में पहुंचते। ध्रुव को वहीं खड़ा कर दिया और कहा, सप्तऋषि 7 ऋषि तुम्हारी परिक्रमा लगाया करेंगे। और वही ध्रुव आज भी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।